नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभंकर मिश्रा और बॉर्डर तक के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि भूमध्य सागर जैसी शांत और खूबसूरत जगह एक दिन पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बन जाएगी? वही सागर जिसकी लहरें कभी सुकून देती थीं, अब बारूद की गंध से भर चुकी हैं। वहां के नीले आसमान तले अब चमकती लहरों के बजाय युद्धपोतों की कतारें दिखाई दे रही है। यह सागर अब सिर्फ समुद्र नहीं रहा, बल्कि उबलता हुआ बारूद का गोदाम बन चुका है। और इस सबके केंद्र में खड़ा है भारत, जो अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभा रहा है। भूमध्य सागर का यह टकराव अब दुनिया की राजनीति को पलटने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें 3 बड़ी ताकतें आमने सामने हैं: भारत, तुर्की और नाटो अमेरिका। टकराव की शुरुआत, कहानी की शुरुआत उतनी सरल नहीं जितनी दिखती है। कुछ महीने पहले तक तुर्की इस इलाके को अपना क्षेत्र मानकर घमंड में डूबा हुआ था। वो बार बार भारत को उकसा रहा था, भारत की नौसैनिक गतिविधियों पर सवाल उठा रहा था और यह दावा कर रहा था कि भूमध्य सागर में भारत की कोई जगह नहीं है। लेकिन हालात ने करवट ली और अब वही तुर्की अपनी बनाई चाल में खुद फंस गया है। भारत ने शुरू से कहा था कि समुद्र किसी एक देश की जागीर नहीं हो सकता, पर तुर्की ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। अब जब हालात बिगड़े हैं तो पूरी दुनिया की नजर इस इलाके पर टिक गई है। नाटो की एंट्री, असल खेल तब पलटा जब नाटो बीच में कूद पड़ा। नाटो यानी वो संगठन जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में नाटो ने जो किया, उसने दुनिया के सबसे शांत समुद्री इलाके को युद्ध के मैदान में बदल दिया है। जानकारी के मुताबिक अब तक नाटो के 150 से ज्यादा युद्धपोत भूमध्य सागर में तैनात किए जा चुका हैं। उन्होंने जिब्राल्टर जलसंधि और स्वेज नहर दोनों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया है। ये वही 2 रास्ते हैं जिनसे होकर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच लगभग 60% व्यापार गुजरता है। अगर ये रास्ते बंद हो गए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। भारत की चेतावनी, भारत ने जैसे ही यह हलचल देखी, समझ गया कि यह मामला अब सिर्फ सैन्य मौजूदगी का नहीं बल्कि कब्जे का है। भारत ने शुरुआत में ही चेतावनी दी थी कि अगर नाटो ने इस इलाके में सेना रखी तो यह कदम मानवता के खिलाफ होगा, लेकिन नाटो ने बात नहीं मानी। अब स्थिति यह है कि भूमध्य सागर पर 20 शून्य से ज्यादा विदेशी सैनिक तैनात हैं। समुद्र के ऊपर निगरानी ड्रोन गश्त कर रहे हैं और गहराइयों में पनडुब्बियां तैनात हैं। नाटो कहता है कि यह सुरक्षा के लिए है, लेकिन असल में यह स्थायी नियंत्रण जमाने की कोशिश लगती है। तुर्की की मुश्किलें, तुर्की को लगा था कि नाटो उसकी तरफ से भारत पर दबाव बनाएगा, लेकिन अब नाटो ने तुर्की को ही किनारे कर दिया है। तुर्की जो अपने पोर्ट को नौसैनिक ताकत का केंद्र बनाना चाहता था, वही पोर्ट अब नाटो के हाथों में जा रहा है। यह तुर्की के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि अब उसकी अपनी जमीन पर दूसरे देशों के सैनिक मौजूद हैं। तुर्की सरकार समझ नहीं पा रही कि लड़े किससे, भारत से, नाटो से या अपने ही अंदर उठते विरोध से। जनता सवाल पूछ रही है, आखिर क्यों एक शांत समुद्र को युद्ध का मैदान बना दिया गया? भारत की रणनीति। भारत ने इस पूरे मसले पर बेहद संयमित लेकिन सख्त रुख अपनाया। उसने अपने 4 युद्धपोत भूमध्य सागर में तैनात रखे और साफ संदेश दिया कि भारत किसी भी दबाव में पीछे नहीं हटेगा। भारत ने कहा, समुद्र मानवता की साझी विरासत है, किसी भी संगठन या देश को इसका एकाधिकार नहीं मिल सकता। यह सिर्फ बयान नहीं था, बल्कि भारत की कूटनीतिक ताकत का ऐलान था। भारत ने बिना गोली चलाए पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की आवाज, भारत ने यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचाया। वहां भारत ने कहा कि अगर किसी देश या संगठन को भूमध्य सागर पर कब्जे की इजाजत दी गई तो यह विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। भारत के इस कदम का असर तुरंत दिखाई दिया। रूस, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि चीन ने भी भारत का समर्थन किया। अब भारत का पक्ष मजबूत हो गया है, जबकि अमेरिका और नाटो धीरे धीरे अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। भारत एक निर्णायक शक्ति, जो नाटो कभी पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाता था, अब उसे भारत की कूटनीति के आगे झुकना पड़ रहा है। भारत ने साबित कर दिया है कि 21वीं सदी में ताकत हथियारों से नहीं, सही फैसलों से तय होती है। अब सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह चर्चा है। भारत अब उभरती हुई नहीं बल्कि निर्णायक वैश्विक शक्ति बन चुका है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत और विशेष यूनिट्स पूरी तैयारी के साथ इस क्षेत्र में मौजूद हैं। भारत ने साफ कर दिया है, अब वो किसी की धमकी से नहीं डरता। तनाव चरम पर, हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि किसी भी पल एक बड़ी झड़प हो सकती है। नाटो की सेनाएं एक तरफ है, भारत के युद्धपोत दूसरी तरफ, बीच में तुर्की उलझा हुआ है और बाहर से रूस, चीन नजर रखे हुए हैं। समुद्र की गहराइयों में पनडुब्बियां हैं, आसमान में जासूसी विमान मंडरा रहे हैं और बीच में वो इलाका है जो कभी दुनिया का सबसे खूबसूरत जलमार्ग था, अब वही युद्ध का नया केंद्र बनता जा रहा है। भारत का नया प्रस्ताव
भारत ने अब प्रस्ताव दिया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन बनाया जाए जो यह सुनिश्चित करे कि किसी भी देश को किसी जलमार्ग पर कब्जा करने की अनुमति न मिले। इस संगठन का काम होगा समुद्री व्यापार की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी, जासूसी गतिविधियों पर रोक। भारत का यह कदम दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बन गया है। कई देश इस प्रस्ताव के समर्थन में हैं और जल्द ही भारत इस पर एक बड़ा सम्मेलन बुला सकता है। निष्कर्ष और सवाल, अमेरिका और नाटो के अंदर अब दरारें पड़ने लगी हैं। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश अमेरिका की नीति से नाराज हैं। उन्हें डर है कि अगर यह स्थिति बढ़ी तो यूरोप में एक नया युद्ध छिड़ सकता है। भारत इस समय सबसे संतुलित भूमिका निभा रहा है। वो ना तो युद्ध चाहता है ना ही पीछे हटना। उसकी नीति साफ है, ना दबना ना दबाना। यही वजह है कि दुनिया भारत की कूटनीति और संयम की तारीफ कर रही है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत ने जिस समझदारी से हालात संभाले हैं वो 21वीं सदी की सबसे परिपक्व विदेश नीति का उदाहरण है। भारत अब इतिहास लिख रहा है। अब सवाल उठता है, क्या भूमध्य सागर अगला युद्ध क्षेत्र बनेगा? क्या भारत और नाटो आमने सामने होंगे? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरे ग्रह पर पड़ेगा। तेल के दाम से लेकर व्यापार तक सब कुछ बदल जाएगा। भारत अब इस परीक्षा के लिए तैयार है। वो केवल अपने देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता की आजादी के लिए खड़ा है। दुनिया देख रही है कि भारत कैसे बिना युद्ध लड़े अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। यही बात अमेरिका और नाटो को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। आज भारत की यह रणनीति एक नया इतिहास लिख रही है। अब कोई भी महासागर किसी एक देश की जागीर नहीं रहेगा। भारत ने साबित कर दिया है कि अगर इरादा सच्चा हो तो शक्ति समुद्र की गहराइयों से भी ऊपर उठ सकती है। अंतिम संदेश, अब बारी आपकी है दोस्तों। क्या आपको लगता है कि भारत को अपनी नौसेना और मजबूत करनी चाहिए? क्या भारत को वह नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए जो समुद्री आजादी की रक्षा करे? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप ये वीडियो दिल से देख रहे हैं तो जय हिंद जरूर लिखिए। और हां, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि इतिहास गवाह है जब भी किसी ने भारत को झुकाने की कोशिश की है, भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि इतिहास लिखा है। जय हिंद।